दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 7वीं का गणित बाबू, जो कि बिहार बोर्ड में बुक को लेकर काफी बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि अब एनसीईआरटी का बुक न्यू बुक आ चुका है बाबू। इसी का हम लोग पहला चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा। देख सकते हैं इसमें जो टोटल चैप्टर जो पढ़ना है वो आपका 13 चैप्टर तक पढ़ना है, जो कि पहला चैप्टर में आपका पूर्णांक है बाबू। तो यही हम लोग देखेंगे, इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन आपको दिमाग में फिट होगा बाबू। बहुत ही आसान और सरल तरीका से बताने वाले हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूर्णांक जो है पहला चैप्टर पढ़ना है, इसी का हम लोग क्या क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहले समझिएगा कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक है क्या बाबू, ठीक है। तो पूर्णांक हम लोग किसको बोलेंगे बताइएगा। तो पूर्णांक हम लोग किसको बोलेंगे, चलिए आपको समझा के बताते। पूर्णांक आखिर बोलेंगे किसको, तो किसी भी माइनस हो या प्लस में हो और जो जीरो हो उसी को तो हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, आपका ये जीरो हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5। तो जो भी ये संख्या, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या। इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। याद रखिएगा, माइनस में जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, तो ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। और ये आपका शून्य हो गया, ये इसको हम लोग इसको ये क्या हो गया, हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। ये हमारा क्या होगा, प्लस में इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या, ठीक है, धनात्मक संख्या, ठीक है। जो प्लस में रहेगा उसको धनात्मक, जो माइनस में रहेगा वो ऋणात्मक, ठीक है। शून्य आपको पूर्णांक पता ही होगा, यानी कि जो तीनों यहाँ पर ऋण यानी कि ऋणात्मक संख्या पूर्णांक और जीरो और धनात्मक संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। क्योंकि धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो साथ में जीरो हो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। जैसे कि ये -2 क्या है, पूर्णांक संख्या, 4 क्या है, पूर्णांक संख्या, 0 क्या है, पूर्णांक संख्या, -3 क्या है, पूर्णांक संख्या। यानी जो भी ये संख्या है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे बाबू, ठीक है। इस समझ में आ गया पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके चैप्टर पे चलते हैं, जो कि प्रश्नावली 1.1 है। देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 का हम लोग पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि चौथा तक दिया गया। इसका पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, देख सकते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग क्यों हो 7 हो। अब पूर्णांक संख्या ये बताएं, पूर्णांक संख्या जो संख्या है, पूर्णांक संख्या युग्म किसको कहेंगे बाबू, तो याद रखिए युग्म का मतलब होता है जुड़वा, ठीक है। क्या बोलते हैं, युग्म का मतलब क्या होता है बाबू, जुड़वा, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, जुड़वा, ठीक है, जुड़वा कहते हैं। जैसे जो भी संख्या होगा 2 बार होगा, 2 बार, एक बार में 2 बार कोई यानी कि क्या होगा, संख्या इसमें होगा, इसको क्या कहेंगे, जुड़वा कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, योग में लिखिए जिसका जुड़वा योग 7 है। योग मतलब क्या होता है बाबू, याद रखिएगा। योग में यानी कि जिसको जो भी बोलते हैं, योग भी बोलते हैं। योग मतलब क्या है, हमेशा जुड़ना, ठीक है, यानी कि जोड़ना या जुड़ना, ठीक है। क्या कहता है, जुड़ना या जोड़ना कहलाता है, ठीक है। तो चलिए माइनस योग का 7 -7 का इसका आंसर क्या होता है, आप लोग हल लिख लीजिएगा। इस तरह से हल लिखकर आपको इसको सॉल्यूशन करना है। कैसे करना है, चलिए अगला क्वेश्चन का योग 7 दिया गया, तो कैसे हम लोग बनाएंगे। योग का मतलब होता है जोड़ बाबू, ठीक है। योग का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, जोड़ होता है। तो जोड़ना है, इसमें दो क्या कहा गया है, युग में। युग मतलब 2 संख्या लेना है। तो पहला चलिए -5 ले लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं, -2 ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग इस संख्या को ले लिए बाबू। अब योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो इसका कॉमा का मतलब यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। तो -5 को -5 लिखेंगे, योग पूछा गया, ठीक है। देख सकते हैं योग, योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। यहाँ पर देखिए योग का मतलब क्या होता है, जोड़, -2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -2। चलिए इसको हम लोग बराबर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि -5 और माइनस प्लस क्या होगा, -2, यानी कितना आ जाएगा, -7। यही तो हमारा आंसर लाना, -7 इसका आंसर निकल कर आ चुका है। देखिए पहला का आंसर बन चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अंतर 10 है। क्या पूछा गया बाबू, अंतर 10, यानी कि अंतर मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। क्या होता है, माइनस। तो चलिए इसका भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बी नंबर क्वेश्चन का हम लोग हल करेंगे बाबू। बी नंबर आप लोग हल नोट करिएगा। बी नंबर क्या है, अंतर पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया, अंतर -10 है, ठीक है। तो यानी कि माइनस में होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 को मान ले लेंगे, 2 1 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है। 2,8 ले लिए, इसमें क्या -10 लाना है। तो -2 यहाँ पर अंतर मतलब क्या होता है, -8 लिखेंगे। तो 8 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 8 लिख दिए। अब बराबर में चलिए इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 8 और 2 कितना हो जाएगा,
10 है, तो जिसके बड़ा पर मान है तो वही आपका मान यहाँ पर लिखा जाएगा। तो -10 ये भी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सी नंबर क्वेश्चन बाबू, सी नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, योग क्या है, 0 है, यानी कि योग जो है वो कितना बाबू, 0 है। योग 0 है तो किसी भी संख्या के यहाँ पर हम मान रखेंगे, सभी का मान यहाँ पर 0 ही आएगा। जैसे देखिए आपका ले लीजिए -5 प्लस क्या होगा, 5 आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -5 और -5। ठीक है, तो क्या मानेगा, 0 आएगा। उसी तरह से एक और ले लीजिए, -6 प्लस 6 ले लीजिए, के भी माइनस प्लस माइनस यानी कि 0, यानी इसी तरह से आपको सॉल्व करना था। देखिए तीसरा तीन तक हम यहाँ पर बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर कितना हो, 8 हो। एक ऐसा पूर्णांक लिखना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए दूसरा का ए नंबर का आंसर हल करते हैं। ऐसा ऋणात्मक, कोई ऋणात्मक संख्या पहले लेना है। तो चलिए हम लोग कोई सा भी अंक हम लोग ऋणात्मक संख्या पहले ले लेते हैं। जैसे -2 ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेते हैं, -2 और क्या ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक लिखे, तो दोनों आपको यहाँ पर ऋणात्मक है। अगला का बात नहीं किया कि धनात्मक होगा या, ठीक है, सिर्फ ऋणात्मक बोला गया। तो चलिए ऋणात्मक हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए इसका हल करते हैं। -2 और यहाँ पर ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक का चिन्ह लगा देंगे और -10। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले आप लोग -2 को -2 लिख लीजिए, प्लस में 10 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा तो 10 में से 2 गया यानी कि 8। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए दूसरा नंबर हम लोग इस दूसरा का बी नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। देख सकते हैं दूसरा का बी नंबर क्या पूछा गया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। यानी क्या, जिनका योग क्या है, माइनस। पहला तो क्या पूछा गया आपका, ऋणात्मक हो, दूसरा धनात्मक हो। यानी पहला जो संख्या हमें को लेना है वो क्या लेना है, देखिएगा पहला जो संख्या आपको लेना है वो ऋणात्मक लेना है और दूसरा क्या लेना है, धनात्मक लेना है। इसको प्लस को लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, ये क्या रहता है, हाइड रहता है प्लस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्या -7, तो -7 प्लस प्लस क्या होता है बाबू, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हो तो प्लस और प्लस यहाँ पर 2 तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो 7 प्लस माइनस माइनस यानी कि 7 में से 2 गया, क्या हो जाएगा, -5। देखिए -5 इसका भी निकल कर आ गया बाबू। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सी नंबर देखिए। सी नंबर, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। ये भी काफी इजी है, उसी तरह से आप लोग बनाइए। एक -2, ठीक है, और एक ले लीजिए, क्या आ जाएगा, -2 और 1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 आ जाएगा। -3 इसका भी आंसर आ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा बड़ा देखने में लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर काफी छोटा है बाबू। ठीक है, क्या इसका आंसर काफी छोटा है। तो देखिए किसी प्रश्नोत्तर के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में जो राउंड यानी कि चक्रों की राउंड को कहते हैं, में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए -40 है। पहले देखिए टीम ए जो है, यहाँ पर तीसरा का हम लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, तीसरा का हल हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहला जो तीसरा का जो है, पहला टीम यानी कि टीम ए बराबर है, इसका मान कितना है, टीम ए का आपका -40 है। ठीक है, कितना है, -40 दिया गया। टीम बी का देखिए मान, टीम -40 और क्या है, 10 है और कितना है आपका 0 है। ठीक है, और टीम बी का मान देखिए, टीम बी का जो मान दिया गया है वो 10 0 -40 यानी कि 10 0 -40 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कौन सा इसमें से टीम है जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें से हम लोग देखेंगे कौन सबसे ज्यादा टीम प्राप्त किया। तो टीम ए बराबर कितना हो जाएगा, -40 प्लस 10 और प्लस 0, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, -30। यानी टीम ए बराबर कितना आ गया, 30 और टीम बी बराबर देखिए 10 प्लस 0 प्लस -40, इसका भी माइनस से प्लस करेंगे माइनस, यानी कि इसका भी मान आ जाएगा -30। ठीक है, इसका भी -30 यानी कि टीम ए का भी मान -30 आया और टीम बी का भी अंक जो प्राप्त हुआ -30 ही आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो आता लिख देंगे, आता दोनों
टीमों, ठीक है, टीमों के कुल अंक क्या है, -30 है, या फिर लिख सकते हैं बराबर है, दोनों टीमों का मान क्या है, अंक जो है उसको बराबर है। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इजी है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान को आप लोग पूर्ति कीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाबू, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि -5 + 8 है, -8 बराबर -8, तो इधर क्या भरेगा बताइए, सत्य बनाने के लिए आपको क्या हो जाएगा। तो देखिए इधर भी हम लोग क्या भरेंगे, तो इधर भी -5 ही भराएगा, क्योंकि योज्य क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, समझिए योज्य क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, a + b बराबर में b + a होना चाहिए, ठीक है। ये क्या कहलाता है, योज्य क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो ये भी इसमें क्या भरा जाएगा, -5 यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या होगा, चौथा का पहला आंसर, ठीक है। चौथा का दूसरा आंसर आप लोग देखिएगा, -53 + -53, यानी कि -53 प्लस में हम लोग 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -53 ही रहेगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, शून्य, यानी कि शून्य योज्यात्मक, ठीक है, योज्यात्मक बोलेंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 17 + 0, यानी कि 17 + 0 कैसे होगा, तो 17 प्लस और माइनस क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे, तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, तो 17 - 17 बराबर 0, ठीक है। देख सकते हैं 17 - 17 बराबर 0, तभी तो आ सकता है, तो -17 भर दीजिएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, -17 इसका मान हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, शून्य योग्य तत्समक बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, शून्य योग्य तत्समक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन बाबू, चौथा नंबर इसका क्वेश्चन लिखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा नंबर इसका क्वेश्चन हो जाएगा क्या आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन 13 + 12, इसमें कितना भरा जाएगा, इधर देखिए, तो जो संख्या इधर है वही संख्या इधर भरा जाएगा, इधर भरा जाएगा -7, ठीक है। ये क्या भरेगा, -7 भरा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन -4 + 15 बड़ा ब्रैकेट प्लस -3 बड़ा ब्रैकेट -4 + 15 प्लस बराबर में क्या भराएगा, इधर बताइए, तो क्या इधर भरा जाएगा, इधर जो आपका भरा जाएगा माइनस कितना भरा जाएगा, -3 भरा जाएगा, कितना भरा जाएगा बाबू, -3। इसको क्या बोलेंगे, योग्य, क्या बोलेंगे, योज्य साचार्य नियम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, योग्य साचार्य नियम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर बनाना, तो सारा देखिए हम लोग क्वेश्चन का इसका आंसर हम जो ना बनाकर बता चुके हैं, तो सारा आंसर जो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यदि आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं कि कैसे आप लोग पीडीएफ इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये भी आपको सिखा देते हैं। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना, सर्च क्या करना, जस्टेबल हेल्प। जैसे आप लोग सर्च करेंगे जस्टेबल हेल्प, आपको इस तरह का साइट खुल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लास 7 एनसीईआरटी लिखा हुआ रहेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले काम क्या करना, आपको इससे ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग देखने को मिल जाएगा, आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए हिंदी, विज्ञान सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।